हेलो बच्चों, लेकर आए हैं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 01 आईडी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। हमने लास्ट लेक्चर जो किया है वो कंपेयरिंग क्वांटिटी का किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने होल्ड कर दिया था इस सीरीज को कोई भी नाम हमने नहीं दिया था। जैसे कि क्लास 10th के लिए चल रहा अल्फा सीरीज 2.0, तो इसमें कोई हमने सीरीज का नाम नहीं दिया था, वो 7th क्लास में दिया, ठीक है। तो आईडी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 में हम चैप्टर 11 को कवर करेंगे और चैप्टर 11 हमारा है मेंसुरेशन, या तो आप कह सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम सॉलिड शेप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सॉलिड शेप में हम दो डिस्कस करेंगे, एक तो क्यूबॉइड करेंगे और दूसरा क्यूब को हम डिस्कस करेंगे। सिलेंडर को हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड शेप क्या होता है, समझिएगा। सॉलिड शेप एक शेप होता है जो जगह को क्या करती है, घेरती है। अ सॉलिड शेप इज अ शेप विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। कह रहा है कि सॉलिड शेप एक शेप होता है जो जगह को घेरती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्यूब हम ले लें, क्यूबॉइड ले लें, सिलेंडर ले लें, पीटीसी कर देते हैं और यहां पे हम पीटीसी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे में आ जाता है कि क्यूबॉइड क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि आ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्या कह रहा है कि 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से जो बॉन्डेड होता है, बंधा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा कि वे सॉलिड फिगर जो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से बाउंडेड होता है उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। उसको क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड में कुछ मेंशन हमने करके रखा है, ठीक है, कि फेस, ये हमारा फेस होता है, ठीक है, और ये हमारा वर्टेक्स होता है, इसको कॉर्नर भी कहते हैं, वर्टेक्स को कॉर्नर भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो लाइन है उसको एज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एज कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, एज कहते हैं। कुछ बातें और हमें लिखने के लिए बचा हुआ है, उसको हम पहले मेंशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्यूबॉइड में जो फेस होता है तो हम लिखते हैं कि इट हैज 6 फेस, ठीक है। हम लिख रहे हैं किसका, क्यूबॉइड का लिख रहे हैं। क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 6 फेस होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 6 फेस होता है। और अगर हम बात करें वर्टेक्स का, ठीक है, तो इट हैज वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, जरा सा जोड़ के देखो, 1 2 3 4, 4 और 4 8। इट हैज 8 वर्टेक्स, है ना, 8 वर्टेक्स, ठीक। और अगर हम बात करें एज का तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने आ जाएंगे हमारे पास में एज, तो 12 आ जाएंगे, ठीक है। इसको 6 इस तरह कैसे लिख लो यार, इट हैज 12 एज, ठीक है। ये चीजें होता है किसमें, क्यूबॉइड में होता है। 6 इसके क्या होते हैं, फेस होते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, लेकिन याद रख लेना जो इसके फेस होते हैं वो 6 होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में, और जो इसका वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और एज की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 12 एज होते हैं। क्योंकि क्यूब को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में फेस होगा, सेम होगा। यहां पर रेक्टेंगुलर है, रिपीट करो, मैं रेक्टेंगल लिखा नहीं, रेक्टेंगुलर 6 फेस है इसमें है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगुलर के 6 फेस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। और अगर स्क्वायर 6 फेस को ऐड कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, तो 8 होते हैं, उसमें भी 8 होते हैं, ठीक है। इसमें 12 एज होते हैं, उसमें भी 12 होते हैं, ठीक है।
फॉर्मूले को अभी हम लिखेंगे, पहले छोटी छोटी जो बातें हैं वो चीजें जान लो जरा से, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका है, तो हम इसको अलग क्यों ना कर दें, ठीक है, अलग कर देते हैं, ठीक, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं क्यूब। फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, भी परेशान मत हो, दोनों को कंपेयर करके हम डिस्कस करेंगे, बस जो छोटी छोटी बातें वो हमने देख लिया। अब आगे में कह रहा है क्यूब का क्या होता है, ठीक है, कह रहा a cuboid whose length, breadth and height are all equal is called cube, ठीक है। कह रहा कि वे क्यूबॉइड जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो उसको हम क्यूब कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। हम यहां से कह सकते हैं कि इफ एनी क्यूबॉइड whose length, breadth and height are all equal that is called cube, ठीक है। यदि किसी भी क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों बराबर है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे, ठीक है। अब अगर इसी में हम लिखने जाएं तो देखो यहां पे डाइस हो गया, लूडो का, गोटी नहीं कहेंगे, वो लूडो कहां कह सकते हैं, जो हम लोग खेलते हैं ना, तो उसमें 1 से लेकर 6 होता है, ठीक है। एक डाइस हो गया, दूसरा आपके पास में आइस क्यूब्स है, ये होते हैं, ठीक है। शुगर क्यूब्स भी होते हैं अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब आगे में अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहीं से मैं लिख रहा हूं, इट हैज 6 स्क्वायर फेस, इसके 6 स्क्वायर फेस होते हैं। और अगर मैं यहीं से मेंशन करूं तो इट हैज 8 स्क्वायर वर्टेक्स, ठीक है। और लास्ट इट हैज 12 स्क्वायर ऑफ एज, ठीक है। स्क्वायर जरूरी नहीं कि मैंने लिख दिया कि चलो यार इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। इसमें दोनों में क्या है कि डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये हमने भी कवर किया थ्योरेटिकल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के फॉर्मूले को हम देखेंगे, ठीक है। पहले इसे कॉपी कर लो, मिटा दिया जाए। दो लेक्चर इस पे हम कवर करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, अब मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसका, आप लोग को थोड़ा बताना था कि मैं ये शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो एक साइड में हम क्या लिखते हैं, क्यूब, और एक साइड में लिखते हैं क्यूबॉइड, ठीक। क्यूबॉइड लिख दिया इधर मैंने और इधर क्यूब लिख देते हैं, ठीक। इन दोनों के क्या करेंगे हम, बेसिक जो फॉर्मूले हैं उसको जानते हैं। वो तो बेसिक थोड़ा सा हमने क्या किया था कि उसका डेफिनेशन लिखा था, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोनों का वॉल्यूम से, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है क्यूबॉइड का। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है क्यूबिक यूनिट। मैं लिखते चला जाता हूं, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। अगर सेंटीमीटर भी मेंशन कर दूं, कहीं मीटर में दिया रहेगा तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्यूबिक यूनिट हमने लिखा है, ठीक। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, इसकी वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, देखो आपने क्या डेफिनेशन बोला, ये कि यदि किसी क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, ये तीनों बराबर हो जाए तो वो क्यूब कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसका भी सेम होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L इंटू एल
तो यह आ जाएगा एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब आ जाएगा। यानी कि और हम लिख देते हैं साइड का क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनिट क्या होगा, तो क्यूबिक यूनिट इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। सेकेंड अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, यह होता है। अगर हम इसका टीएसए की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब, इसका क्या होगा, तो इसमें होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 साइड स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, और इसका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ठीक है। अब आगे में चलकर लेटरल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है क्या होता है ये बताइए, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। और इसका क्या होगा, इसका भी स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट, यूनिट, इसका भी स्क्वायर यूनिट होगा। बड़ा गंदा लिख रहा है, सही कर देता हूं, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इसका भी स्क्वायर यूनिट होता है। 1 2 3 इधर मैं नंबरिंग करते जा रहा हूं। थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 साइड स्क्वायर, 4 साइड स्क्वायर, ठीक, 4 साइड स्क्वायर ये होता है, ठीक है। 4 वॉल का भी यही होता है, लेकिन वहां पे जो होता है ना एक एल बी आ जाता है, क्योंकि जो रूम का हम पेंटिंग करते हैं तो ऊपर पार्ट का करते हैं, नीचे का नहीं करते हैं, तो हम इसको सिमिलर नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। 4 वॉल्स हम लिख सकते हैं इसको अगर लिखें, लेकिन वहां भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, ठीक। तो बहरहाल वहां नहीं जा रहे हैं हम, जो बेसिकली अपने को लेके चलना है वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया हो चुका है हमारा क्यूबॉइड का, और लेटरल सरफेस एरिया हो चुका है हमारा क्यूब का, ठीक है। फोर्थ में आता है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अगर इसकी डायगोनल का बात करें, इसकी डायगोनल का तो सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखो, एल बराबर किसके हैं, बी के और एच के हैं, तो हम क्या बी के प्लेस पे एल रख सकते हैं, एच के प्लेस पे एल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, √3 स्क्वायर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यूनिट। देखो यार, सेंटीमीटर रखोगे यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अच्छा ये गलत लिखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट में आएगा ये, ठीक है, यूनिट में आएगा, यूनिट, क्योंकि रूट से निकालोगे तो 1 ही सेंटीमीटर आपको मिलेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, सिमिलर होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। यूनिट को लिखते जा रहा हूं, देख लिया जाएगा अगर कोई मिस्टेक हो तो। जिसका भी आएगा जो डायगोनल वो आएगा यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, डायगोनल में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, DIE, डायगोनल, ठीक, डायगोनल।
तो ये बेसिक अपना 4 फॉर्मूले हैं, इससे हम क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन को लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो समझा दिया जाएगा। ठीक है, बस छोटा छोटा जो है ना स्टेटमेंट अपना फाउंडेशन को बेहतर करते चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और हम लोग मिलकर जल्दी ही कोर्स को क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो पहले इसे कॉपी करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यूब और क्यूबॉइड का। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मैक्सिमम लेंथ पेंसिल का क्या होना चाहिए। ठीक है, यदि रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो है वो हमारे पास डायमेंशन गिवन है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या आपके पास में, वो जरा देखिएगा। गिवन है आपके पास में, गिवन है डायमेंशन ऑफ बॉक्स, है ना। तो लेंथ दिया हुआ हमारे पास में, लेंथ हमारे पास में दिया 12 सेंटीमीटर, और अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ का तो 9 सेंटीमीटर है, और अगर हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट की बात करें तो अपने पास में गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब सोचो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो निकालना है क्या, मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू अब देखो जो बॉक्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो बॉक्स होगा क्यूबॉइड के फॉर्म में। क्या होगा, तो लिख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू डायगोनल, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, रख दे इसकी लेंथ को। जैसे हम लेंथ को रखेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का 81 और 8 का 64। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 144, 81, 64। ठीक है, ऐड करेंगे 4 और 1 5 4 9। ठीक है, और यह आ जाएगा 18 का 8 बचा 1 2 289। तो आ जाएगा ये हमें स्क्वायर रूट ऑफ 289, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसका होता है, तो 17 का होता है। किसका होता है, 17 का होता है, 17 का। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, याद रख लेना, अगर डेसीमीटर में होगा तो डेसीमीटर में रखेंगे। ठीक है, तो 17 मीटर हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स का लंबाई होगा वो कितना होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर के आसपास में आना चाहिए। अब देखो कोई आंसर अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेक करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी सही है। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले इसे कॉपी करेंगे फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दो, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज, देन नहीं है, मैं कह रहा हूं मैंने, ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया आपका दिया गया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया गया है, किसका दे दिया गया है, तो क्यूब का दिया गया है, और बताना है आपको कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है आपके पास में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमने आपका ऑप्शन नहीं बताया था, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर में। ठीक, तो टीएसए दिया हुआ है क्यूब का, गिवन क्या है, तो गिवन है टीएसए ऑफ
क्यूब, ठीक है, क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब दिया गया हमारे पास। याद करो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइड स्क्वायर होता है, 4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको ओपन करना है तो ये 4 साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या करें, अगर डिवाइड में लिया है तो कुछ काम बन सकता, बिल्कुल बन सकता, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई आ जाएगा ये 4, ठीक है। क्योंकि जब तक आप साइड नहीं निकालोगे तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये आ गया यहां से साइड स्क्वायर, ठीक है। 4 की टेबल में हम चेक करते कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10। अच्छा जी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, 4 साइड स्क्वायर ही है। तो अच्छा मिस्टेक कर गए, हमने लेटर का लिख दिया, ठीक है, हमने लेटर का लिख दिया, 6 होता है, ठीक है, टीएसए का 6 होता है, ठीक, 6 होता है, इसीलिए तो डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में निकालेंगे कैसे। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, फिर कैंसल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 25, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करें, हमें पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइड स्क्वायर। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वायर, तो साइड कितना आ गया, साइड इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब आपको साइड पता चल गया तो क्या आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, बहुत इजीली कर सकते हो, मैं इतना भरोसा कर सकता हूं कि आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। करेक्शन कर दिया भाई, करेक्शन कर दिया, परेशान मत हो, ठीक है, लेटर का लिख दिया था हमने टीएसए के जगह। अब आगे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है। तो साइड का क्यूब, चलो यही कर देते हैं, साइड कितना है 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब देखो कोई आंसर अगर मैच कर रहा है ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन अपना चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी अपना ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में इतना टफ नहीं होता है, बस लैंग्वेज को आपको क्या करना है, पकड़ना, कॉपी करें। थर्ड पार्ट करेंगे, सेकंड हमारा हो गया और फर्स्ट भी हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना यार, मिस्टेक मत करना। देखो जैसे हमने अभी लेटरल का लिख दिया था टीएसए के जगह में, ठीक है, तो ये देखो सिली मिस्टेक हो जाता है यार, उस चीज को माइंड मत करना। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस बार क्या दे दिया, देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया था, हमसे वॉल्यूम पूछा। अब इस बार क्या दे दिया, कह रहा इस बार जो है वो आपके पास में क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ क्यूब का क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 343, वॉल्यूम क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या है, ठीक है, क्या है, यहां प्रोनाउंसिएशन लेंगे, क्या होगा नहीं, अगर यहां विल भी होता तो अलग बात होता, ठीक। तो गिवन क्या है, देखो जरा सा, गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है, क्यूब का या क्यूबॉइड का, क्यूब का है, यूनिट 3 है, याद रखना, ठीक है। अगर कहीं गड़बड़ा जाओ तो इस यूनिट को ध्यान में रख लेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। वॉल्यूम कितना है 343 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड का होल क्यूब, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आता है नहीं आता है। तो 343
343। देखो पहले मैं 2 से चेक कर रहा हूं, तो 2 से जाएगा क्या, जा तो नहीं रहा है 2 से यार। 3 से चेक करें, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि 13 नहीं जा रहा है। 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जा रहा है, 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक। 7 से चेक करते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गए 6, 7 9 63, ठीक है, 7 से जा रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 49। फिर 7 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर 7 से लगाएंगे आ जाएगा 1, ठीक है। तो मतलब कि 343 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू साइड का होल क्यूब। ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसका पावर दोनों एलिमिनेट होगा, तो साइड कितना आ गया, तो अपने को यहां से जब साइड मिल गया 7 सेंटीमीटर, तो क्या टीएसए नहीं निकाल सकते हैं, टीएसए नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। देन या तो नाउ देन, ठीक है। नाउ टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर 6 ऐसे ही रखेंगे, 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 49, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 49 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 9 बचे 45, 9 छक 54, बचा 5 और 6 जगह 24 और 5 29, ठीक है। तो 200 कितना आ जाएगा, 94, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, देखो साइड कितना आया 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायरिंग है तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 7 को जब 7 सेमी का स्क्वायर है, अगर इसको 2 बार लिखेंगे तो 7 सेमी इंटू 7 सेमी, सेमी का भी पावर ऐड होगा, एक्सपोनेंट में सिखा चुका हूं मैं, ठीक है, कि इसका जब पावर ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। तो अपना आंसर चेक करते हैं सही है या नहीं है। फर्स्ट फ्लोर ठीक नहीं है, अच्छा डी में 49 है, सी में 294 है और डी में 147 है, यानी कि ऑप्शन अपना सी सही है, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी है जो करेक्ट है, ठीक। तो इसको कॉपी करेंगे, 2 और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, पहले से कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 264.60 रुपीज, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। कह रहा है कि एक पूरे क्यूब को पेंट करने का जो रेट है वो 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट है वो है 264.60 रुपीज। तो कह रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो उस क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन आपके पास में गिवन है 6859 सेंटीमीटर क्यूब, 9261 सेंटीमीटर क्यूब, 8000 सेंटीमीटर क्यूब, और डी में है आपके पास में 7200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन 4 लगा रहे हैं ना, जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, गिवन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो रेट हमारे पास में गिवन है, रेट गिवन है, रेट है ना, पेंटिंग रेट लिखते हैं, पेंटिंग रेट है अपने पास में 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने को दिया हो, और टोटल जो कॉस्ट है वो भी दे दिया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है 264.60, लेकिन ये रुपए में है, पैसे में नहीं है, तो इसको पैसे में हम कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, P फॉर पैसा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये पैसे में आ जाए। पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 100, कैंसल आउट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 26460 पैसे, ये भी पैसा,
ठीक है, हमसे कह रहा है कि पहले तो बाद में निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, पहले तो साइड पता होना चाहिए। ठीक है, पहले साइड इसका पता होना चाहिए। अब आगे में चलते हैं और निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा चलो आगे में चलते हैं, लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ है ना, लेटरल सरफेस एरिया, ये पूरा सोचो, टोटल कहा गया ना, तो टीएसए ऑफ क्यूब इनटू रेट। ठीक है, किस रेट से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, वो चीजें अपने को करना है। तो यहां लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, है ना, थोड़ा सा जगह यहां बनाते हैं, लिखते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। टोटल कॉस्ट है आपके पास में 26460। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड, यही तो निकालना है साइड के स्क्वायर। ठीक है, यही निकालना। रेट आपके पास में 10 दिया गया है। ठीक, 10 और चलो कोई बात नहीं, देखो चलो सो करते हैं, 26460 10 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 6 को भी लाओगे, 6 को भी लेकर आ गया, तो यहां बचेगा केवल साइड का स्क्वायर। क्या बचेगा, साइड का स्क्वायर। देखो ये दोनों प्रोडक्ट में था, ये दोनों प्रोडक्ट में था, तो मैंने डिवाइड में लेकर आया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 2 से पहले कैंसिल करता हूं। ठीक है, 3 से जा सकता है क्योंकि लास्ट में 6 है ना, तो 3 2 जा 6। ठीक, 3 8 24 बचा 2, 3 8 24 और 3 2 6, कितना आ गया 882 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 441 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 441, यानी कि 441 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सा सोचो यार कि 441 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहां से जानते हैं, या तो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड स्क्वायर है यहां पे। ठीक, तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। ठीक, साइड निकालने के लिए जाएंगे तो 20 का तो 400 होता है, 21 का 441 होता है, तो साइड यहां से कितना आ गया, साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब जैसे अपने को साइड पता चल गया, तो क्या हम इसके वॉल्यूम को पता नहीं कर सकते, बिल्कुल पता कर सकते। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, और अगर साइड देखें तो कितना है अपने पास में, 21 का क्यूब करेंगे, तो 21 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं, 21 इंटू 21 इंटू 21। देखो अभी इतना तो अपने आपको पता है, कितना है 441। ठीक है, आगे चलते हैं, 441 इंटू 21। अब करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं 441 को 21 से, तो 1 4 4 क्रॉस 2 8 8, अरे भैया 8 सही से बन जा, ऐड करो 1 6 8 4 12 का 2 हासिल 1 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9261 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया। ठीक है, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया। तो कोई आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले इसे कॉपी करेंगे, मिटा दो, क्वेश्चन 5 को लगाओ, क्वेश्चन 5 को लगाने की कोशिश करें, हम तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, मैं तो कराना ही कराना है, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा, हाउ मैनी ब्रिक्स each measuring 25 centimeter into 11.25 centimeter into 6 centimeter will be needed to build a wall 8 meter long, 6 meter high and
एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। कह रहा है कितने ईंटे का जरूरत पड़ेगा, यदि हर एक ईंटे का मेजरिंग आपके पास में जो है उसका जो डायमेंशन है वो दिया गया है। ठीक है, आगे में कह रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, और बिल्डिंग का जो है आपके पास में वो भी मेजरमेंट गिवन है। 8 सेंटीमीटर का लंबा होना चाहिए और जो ऊंचाई वो 6 मीटर का है और 22.5 सेंटीमीटर उसका क्या है, थिकनेस है। ठीक है, उसका ब्रेथ है। क्या कह रहा है, कितने ईंटे का जरूरत पड़ेगा इतने डायमेंशन का दीवार को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जो गिवन है पहले उसको आराम आराम से करते। देखो क्वेश्चन पहले हम करते हैं कि जो ईंटें हैं ब्रिक्स उसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ये मैं कर रहा हूं ब्रिक्स के लिए। ठीक है, ये ब्रिक्स के लिए हमारे पास लेंथ गिवन है। L इज इक्वल टू कितना है 25 सेमी और ब्रेथ अगर देखा जाए तो ब्रेथ है अपने पास में 11.25 सेंटीमीटर और अगर हाइट देखा जाए तो है कितना 6 सेंटीमीटर। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स ऑफ द ब्रिक्स कर दो, ऑफ द ब्रिक्स इज क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स बाई ईटा है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका याद रख लेना। तो ये 25 इंटू 11.25 इंटू 6 है। ठीक है, कितना है 6 है। तो यार कैलकुलेटर मारते जल्दी हो जाएगा। 25 इंटू 11.25 इंटू 6, ये टोटल जो आया है वो आया है 1687.5 सेंटीमीटर क्यूब ब्रिक्स का। सिमिलर हम वॉल के लिए निकाल सकते हैं क्या, वॉल के लिए। ठीक है, 4 ब्रिक्स 4 वॉल के लिए निकालते हैं। ठीक, देखो 8 मीटर है, ध्यान रख लेना, 6 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है, लेकिन आराम से ये थिकनेस है। ठीक है, तो लेंथ L कितना है 8 मीटर, इसको हम बदल दे सेंटीमीटर में, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 cm, तो L इज इक्वल टू कितना जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ आ गया। ठीक, ये हाइट है, अरे ब्रेथ ये है, तो ब्रेथ तो चलो सेंटीमीटर में 22.5 सेंटीमीटर, और अगर हम हाइट की बात करने जाएं तो हाइट है 6 मीटर। डायरेक्ट लिख दूं क्या, नहीं छोड़ो, मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 और हाइट आ जाएगा अपने पास में 600 सेंटीमीटर। ठीक है, 600 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। ठीक, अब आगे में चलते हैं और इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्या आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू रख देते हैं। तो 800 600 है ना, 800 और ब्रेथ है 22.5 इंटू 600। ठीक, इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 22.5 इंटू 600, तो ये आ जाएगा, बड़ा नंबर आ रहा है 108। कितने जीरो है, 2 2 4 2 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम किसका है, वॉल का। ठीक है, कह रहा है कितने ब्रिक्स का जरूरत पड़ेगा, हाउ मेनी ब्रिक्स। ठीक है, कितने ब्रिक्स का जरूरत पड़ेगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स, वॉल लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स वॉल्स करो कोई दिक्कत। अब आगे चलो, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स आपने कैलकुलेट करके लाया है 108,000,000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स
आ जाए यहाँ पे देखें, ठीक है। ये है सेंटीमीटर क्यूब, ये भी शो करना है मुझे, और 1687.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1687.5 विच इज इक्वल टू, देखो सेंटीमीटर क्यूब ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6400, ठीक है। कितना आया? 6400 ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं? 6400 ब्रिक्स, ठीक है। 6400 ईंटे का जरूरत पड़ेगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है, और अगर कोई मैच करता है तो चेक करते हैं, नहीं करता तो आंसर को चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, आंसर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराया है। क्यूब और क्यूबॉइड पे एक लेक्चर होगा जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में क्यूबॉइड और क्यूब का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, फिर हम सिलेंडर पे मूव करेंगे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।